नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम अपडेट्स के साथ मैं सोनम राज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में नहीं घटा है राजस्व। केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए कई स्तरों पर कर रही है काम। राज्य सरकार द्वारा सहयोग नहीं करने के कारण इसका लाभ लोगों को मिल नहीं पा रहा है। केंद्र युवाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ रोजगार देने वाला भी होगी साबित, कहा केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने। बिहटा थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास अनियंत्रित ऑटो ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को मारी टक्कर, मौके पर ही हुई मौत। और आम आदमी पार्टी ने देश की मतदान प्रणाली से ईवीएम मशीन को बाहर करने का दिया सुझाव। और अब रुक करेंगे खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो देश भर में शराबबंदी के पक्षधर है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राजस्व का शराब की बिक्री से कोई लेना देना नहीं है। लोक संवाद कार्यक्रम के मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद राजस्व नहीं घटा है और साल 2016-17 में 2015-16 के बराबर ही राजस्व की वसूली हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राजधानी पटना में लोक संवाद कार्यक्रम के तहत महिला प्रतिनिधियों से महत्वपूर्ण विभागों के कामकाज के बारे में सुझाव प्राप्त किया। इस कार्यक्रम के दौरान महिला प्रतिनिधियों ने मंत्री जी को सरकारी स्कूलों में चलाए जा रहे मध्याह्न भोजन योजना, साइकिल और पोशाक योजना के बारे में आवश्यक सुझाव दिए। लोक संवाद कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य, गृह, भवन निर्माण तथा कला और संस्कृति विभाग के संबंध में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए। केंद्रीय मानव विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा सहयोग नहीं करने के कारण इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास की बात तो करते हैं, पर उनका ज्यादा वक्त राजनीतिक कार्यों में ही लगा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि विभिन्न योजनाओं में केंद्र की ओर से मिलने वाली राशि का खर्च भी बिहार में सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। कुछ दूसरे कामों में ज्यादा व्यस्त होते हैं। इसका नतीजा दिख रहा है और जनता भुगत रही। जब पैसा ही नहीं खर्च होगा तो आखिर काम कैसे होगा? तो लगातार मुख्यमंत्री जी और इनके दूसरे मंत्री भी भारत सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं कि भारत की सरकार पैसा नहीं देती है, लेकिन जो पैसा है इनके पास खर्च नहीं हो पाया। इस वर्ष भी वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया, तो राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर सारी जवाबदेही जाती है, राज्य में विकास का काम नहीं हो रहा है। तो देवघर में सोमवार को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही मोतिहारी में खुले केंद्र का भी उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। मोतिहारी नगर से सटे रघुनाथपुर के मुख्य चौराहे पर खुले केंद्र में प्रति साल करीब 1200 बेरोजगार लोगों को रोजगार शिक्षा दी जाती है। इसके साथ ही केंद्र से ही युवाओं को रोजगार भी दिलाया जाएगा। केंद्र सरकार की संस्था में नामांकन के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ी है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र युवाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ रोजगार देने वाला भी साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि देश के आर्थिक विकास में योगदान करने के साथ साथ बेरोजगार युवाओं के लिए भी वरदान बनेगा। कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें मोतिहारी भी है, और इसी शुभारंभ के अवसर पर जो नौजवानों का एक विशाल फौज यहाँ इकट्ठा है, मैं समझता हूँ कि ये जो कौशल विकास केंद्र है सही कैरियर की ओर निर्देशित करेगा और मानव संसाधन की जो कमी है उसकी पूर्ति में सहायक होगा और मोतिहारी के लिए तो यह वरदान होगा। महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे, उनका दो ही लक्ष्य था, एक तो था स्वच्छता और दूसरा था शिक्षा ऐसी जिसमें रोजगार मिले। ये जो कौशल विकास केंद्र यहाँ प्रारंभ हुआ है, साल में 1500 नौजवान उनका कौशल विकास होगा और जॉब लिंकेज है, जॉब के साथ लिंक किया गया है कंपनियों के साथ, और निश्चित रूप से जो यहाँ ट्रेनिंग लेंगे उसमें से 70% युवक और युवतियों को निश्चित रूप से रोजगार भी मिलेगा।
आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार ने एक प्रेस वार्ता के मौके पर कहा कि देश की मतदान प्रणाली से ईवीएम मशीन को बाहर किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश की घटना के बाद देश में ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर गहरा प्रश्न चिन्ह लग गया है। कुछ दिनों पूर्व हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनावों में भाजपा की बम्पर जीत भी संदेह के घेरे में आ गई है। यह घटना मोदी मैजिक की पोल भी खोल रही है। मनेर के हल्दी छपरा संगम घाट पर चैती छठ के दौरान एक 18 वर्षीय युवक की डूबकर मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मनेर के जयनगर का रहने वाला पंकज कुमार अपने परिवार के साथ सुबह छठ करने मनेर के हल्दी छपरा घाट गया था। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने से पहले पंकज गंगा नदी से नहाने उतरा और गंगा की तेज धारा में फंसकर गहरे पानी में ही समा गया। परिजनों के सामने ही पंकज गंगा नदी में डूब गया। इस हादसे के बाद घाट पर मौजूद पंकज के परिजनों ने कोहराम मचा दिया। वहां मौजूद पुलिस प्रशासन ने तत्काल एनडीआरएफ की टीम को बुलाकर युवक के शव को ढूंढने का प्रयास किया। प्रशासन की ओर से मछुआरों को भी युवक के शव को तलाशने में लगाया गया है। हालांकि अभी तक शव की बरामदगी नहीं हो पाई है। लोग आते हैं, उसी दौरान में एक बच्चा डूब गया। खोजबीन जारी है मछुआरा के और प्रशासन के हम लोग खोज रहे हैं। क्या प्रशासन के तरफ से क्या व्यवस्था वही जाल उल को मंगाया गया और बंसी गिरा करके खोजा जा रहा है। अभी तक 100 मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला अभी। वही रोहतास जिले के विक्रमगंज से एक बड़ी खबर है। पूर्व विधायक डॉक्टर सूर्यदेव सिंह पर आरोप लगाया गया है कि पूर्व विधायक ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। इस गोलीबारी में हाजरा खातून नामक एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य छोटे और एक बड़े घायल होकर अस्पताल में हैं। इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। डॉक्टर सूर्यदेव सिंह विक्रमगंज से 2 बार विधायक रह चुके हैं और खबर है कि सूर्यदेव सिंह का जमीन विवाद अपनी गोतिया से लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन गोलीबारी में घायल 4 वर्षीय साहिल की मां अनीता देवी का आरोप है कि नेताजी ने अचानक छत से गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलीबारी में जिन्हें भी गोली लगी है सभी नीचे खेल रहे बच्चे ही थे। गोलीबारी बंद होने के बाद लोग सभी घायल बच्चों को तेंदुरी गांव से अस्पताल लेकर भागे। रोहतास पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन में जुट गई है। प्रशासन क्या कही क्या नहीं कही अब हम लोग नहीं सुने हैं। अब फिर गाली खूब दे रहा था। फिर संजय के गेम कहाँ धारपुर के कहाँ का है उसको बुलाया। उसके बाद में हमारे बच्चा खेला, हम लोग अपने घर हो गए। वो अपने फिर गाली दे रहा था तो हम लोग भी बोले कि गाली जब प्रशासन चली गई तो फिर गाली क्यों दे रहा है तू। मैंने हम लोगों से होने लगा। ये चोकर चला रहे थे गाय का। मेरा बच्चा आंगन में खेल रहा था, दिले गोली चलाने लगा। कौन चलाने लगा? वो विधायक है, वो संजय। अब लड़का हमारे गिर गई हो गई तभी मम्मी है मम्मी तो फिर वो अब दौड़ के करे के तो फिर हमारा पर गोली चढ़ा तो हमें करे के लेके घर में अंदर में चल गई हनी। फिर गोली उनकर घर बगैर कूद के तो हमें करे के लेके डॉक्टरी में। 6 लोग जख्मी हैं। 6 लोग बड़न का तो मौत भी है। मौत एगो भइल बा एगो लड़की के। वही बात बेहटा की करें तो बेहटा थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास एक अनियंत्रित ऑटो ने सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को ठोकर मार दी। स्थानीय लोगों द्वारा घायल व्यक्ति को बेहटा रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पेशे से शिक्षक महेश वर्मा, जो एक मध्य विद्यालय में कार्यरत थे, अपने घर से किसी काम से कहीं जा रहे थे कि तभी सड़क पार करने के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के पास एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में शिक्षक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ऑटो तो फरार हो गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुबह जो है 7 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में इनका मकान पड़ता है बेहटा थाना के नज़दीक। वो कोई काम अपना निजी मार्केट काम के लिए निकल रहे थे। इसी दरमियान कोई अज्ञात वाहन ने आया और इनको टक्कर मार दिया। वहीं में एक्सीडेंट की मौत हो गया। बेगूसराय में पेड़ की टहनी गिरने से नीचे दबकर एक बच्चे की मौत हो गई। घटना फुलवरिया थाना के निपनिया गांव की है। गांव के अशोक सिंह का 9 वर्षीय पुत्र राजा कुमार बांध किनारे पीपल के पेड़ के नीचे दोस्तों के साथ खेल रहा था कि तभी अचानक पेड़ का एक बड़ा टहनी गिर गया, जिससे वह दब गया और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर फुलबेड़िया थाना पुलिस और तेधड़ा सीओ मौके पर पहुंच मामले की जाँच पड़ताल कर रहे। बच्चा सब खेल रहा था, पीपल का एक टहनी है गिर गया, उसको छोटा बच्चा था दब करके। सर क्या कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? हमारे द्वारा जो आपदा में अगर देर होगा उसके अनुसार इनको राशि उनका मतलब अभिलेख बना करके भेजा जाएगा और उसके अनुसार अगर आपदा में देर होगा तो दिया जाएगा 4 लाख।
राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में वासंतिक नवरात्र के अवसर पर मंदिरों और घरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सोमवार को श्रद्धालुगण माता के कालरात्रि स्वरूप की आराधना कर रहे थे। माता की आराधना करने से सभी दोषों और दुर्गुणों से मुक्ति मिलती है। पोलियो से मुक्ति के लिए 5 दिवसीय पोलियो अभियान शुरू हो चुका है। 6 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान के दौरान बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। राजधानी पटना स्थित गाजनर रोड अस्पताल में भी बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। इस मौके पर डॉक्टर NC प्रसाद ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पोलियो को जड़ से मिटाना है। राजधानी पटना में आयोजित एक प्रेस वार्ता के मौके पर चौहर फिल्म के निर्माता दिनकर भारद्वाज ने लोक कथा पर आधारित फिल्म चौहर के बारे में बताया कि कुछ लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं जो उनकी संकुचित मानसिकता का परिचायक है। इस ऐतिहासिक फिल्म में ऐसा कुछ भी गलत नहीं दिखाया गया है जिसका विरोध किया जाए। वहीं फिल्म की टीम ने राज्य सरकार से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। फिल्म देखने के बाद हर जगह उसका काट किया गया। वो फिल्म देखने के बाद लोगों को समझ में आएगी कि भाई ये किस परिप्रेक्ष्य में है। चूँकि अभी फिल्म का प्रोमो है इसलिए आपको लग रहा है कि ये किसी एक समाज को टारगेट किया गया है उसको टीजिंग करने के लिए। ये फिल्म देखने के बाद हर जगह वो दिखाया गया है कि कैसे उसको काउंटर करके बताया गया है कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। ये फिल्म देखने के बाद लोगों को मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक, बहुविवाह और निकाह हताला कानूनी रूप से वैध है या नहीं, इसका फैसला अभी होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इसका फैसला करेगी। पर इससे पहले ही भागलपुर में शनिवार को फोन पर 3 बार तलाक बोलकर तलाक देने का एक मामला सामने आया है। पीरपैती के कुजबन्ना गांव में मायके में रह रही पत्नी रुखसार को गुजरात कमाने गए पति मोहम्मद शाह आलम ने फोन पर 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। इसके बाद पति ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। यह सुनकर पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ी। हरिनकोल ग्राम कचहरी के सरपंच वरुण गोस्वामी और पूर्व मुखिया अनिल सिंह पीड़िता के घर पहुंचे और उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि उसके साथ न्याय होगा। हम है ना, तुम रोती हो का हम है ना, बस यही सब बात में हम घर आए। बस 16 तारीख को 26 तारीख को आया, 17 तारीख को हमको 3 बजे जवाब दे दिया। कौन पुकार? नहीं 17 नहीं 27 को 28 को जवाब दिया। 27 को दी थी, 26 को आए। अब तलाक 3 तलाक दे दिए। इल्ताफ बाप लोग रो रही थी, कौन सी करेगा इल्ताफ बाप? 10 तलाक दे दिए। जाके बोलो क्या करेगा, थाना कोर्ट के देरी कुछ भी मेरा नहीं करेगा। हम 10 शादी करेंगे और तुमको जिंदगी में नहीं रखेंगे। 7 साल हो गया मामू शादी करने से। बाबू 15 दिन मुखिया को लाई तो 15 दिन मेरे लग सही से रहा थी। बाबू पेट में रह गया। हम सोचे चलो घर में कैसे रह जाएंगे। पूछो मेरे बड़का अब्बा को, यही सब बोला कि नहीं छूटा लोग हुआ मेरे गाँव में, मेरे गाँव में कभी कैसे करेंगे। हम सोचे यही बच्चा को लेकर के हम तो मौत बन के रहेंगे। इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।